हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे इस रीडिंग में उसे रखिए। जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। अगर रेजोनेट करती है तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड क्लेम करो इस रीडिंग को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एंड लेट्स चेक आउट कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, चलो। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। फूल की एनर्जी है सबसे पहले। 3 ऑफ वैंड्स, द लवर्स, जजमेंट, Three of Cups, King of Pentacles, Seven of Pentacles, bottom energy, 4 of Cups. Great. चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन। ध्यान रहे, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए होती है। ओके, सो हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, चलो लेट्स चेक आउट फूल की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें फूल की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। फूल की एनर्जी को 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये व्यक्ति आपके साथ रीयूनियन, रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। ओके, रीयूनियन, रिकंसिलिएशन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये व्यक्ति इस समय आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन या फिर एक मैग्नेटिक पुल आप कह सकते हो, वो चीज फील कर रहे हैं। जैसे इस समय इनको आपका नशा चढ़ गया है या आपकी लत हो गई है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं इनकी एनर्जीज में देख पा रही हूँ। क्योंकि इस कार्ड को होल्ड करते हुए भी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं। उनका जैसे इस समय बहुत मन कर रहा है आपसे बात करने का, आपकी आवाज सुनने का, आपके साथ समय बिताने का। सो ये उनके एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। ये पर्सन आपको रीयूनियन, रिकंसिलिएशन देना चाहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स, यानी इस पर्सन को पछतावा भी है अपने किए का। जो भी वो आपके साथ गलत करके गए हैं, ठीक है, उसके लिए सॉरी भी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, वो सॉरी भी फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर के ना 2 चेहरे, यहाँ पर देखो ना कैसा एक पॉजिटिव कार्ड आया, एक नेगेटिव कार्ड आया। आपके पार्टनर की इसी तरीके से 2 चेहरे हैं। एक चेहरा जिसमें बहुत ईगो दिखाते हैं, बहुत अकड़ दिखाते हैं, कई बार बहुत रूड भी हो जाते हैं, अहंकार दिखाते हैं अपना आपके पार्टनर, ठीक है, और अपने बर्ताव से आपको हर्ट भी कर देते हैं, आपको तकलीफ भी देते हैं, ठीक है। और उसी चेहरे से ये आपको ये भी दिखाते हैं कि ये आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो वही उनका ये दूसरा चेहरा है जहां पर आपके लिए इमोशंस भी फील करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील करते हैं, आपके लिए क्रेव करते हैं, ये पर्सन तड़पते हैं आपके लिए, ठीक है, लेकिन आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अब वहीं पर आपका मानना भी ये है कि जब भाई तुम मुझे इतना प्यार करते हो तो फिर किस बात की शर्म कि तुम मुझे प्यार एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। ऐसे प्यार का क्या फायदा जिस प्यार को तुम मेरे सामने एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपका मानना फिर ये हो जाता है यहाँ पर। सो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जहां पर इस व्यक्ति के 2 चेहरे हैं, जिसमें से आपको अपना वो चेहरा ये व्यक्ति दिखा रहे हैं जो ये दिखाना चाहते हैं, आपको वो चीजें प्रिटेंड कर रहे हैं जो ये आपको प्रिटेंड करना चाहते हैं, आपको वो चेहरा अपना नहीं दिखा रहे हैं जो ये आपको मतलब आपसे छुपाना चाहते हैं, राइट। अब आप यहाँ पर कहोगे कि भाई ऐसा कैसे, तो आपकी भी तो ऐसी एनर्जी है ना, क्योंकि आपके एनर्जीज में क्या होता है, आप भी अंदर ऊपर से दिखते हो कि आप खुश हो, स्माइल कर रहे हो, मूव ऑन कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपके अंदर जो पेन है उसे भी तो आप ही सिर्फ जानते हो, उसे सिर्फ आप ही तो समझते हो।
होता है नहीं होता, तो आपके पार्टनर की भी यही एनर्जी है जहां पर ये व्यक्ति आपके लिए वो जो फील करते हैं ना, उसे ये सप्रेस कर रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके एनर्जीज में स्ट्रॉन्ग रीयूनियन, स्ट्रॉन्ग रिकंसिलेशन नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है इस समय जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, इस समय इस पर्सन की एनर्जीज में बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है, ये बैडली आपको मिस भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका जैसे इनके ऊपर नशा छाया हुआ है। ठीक है, जैसे किसी ने जादू कर दिया इनके ऊपर और इनके ऊपर आपका नशा छा गया। ठीक है, जैसे एक होता है ना किसी इंसान को जैसे होता है ना कि वो शराब की लत चढ़ जाती है, वे ये वैसा ही कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हुई है। ठीक है, कि उसी तरीके की, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसकी लत है, ठीक है, मैंने ये नहीं कहा, मैं कह रही हूँ उस तरह की लत इन्हें आपकी कहीं ना कहीं लग गई है। इस समय इनकी एनर्जी में स्ट्रॉन्ग स्टॉकिंग भी है, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी कर रहे हैं, लेकिन ये आपको दिखाना नहीं चाहते हैं कि भाई मैं तुम्हें स्टॉक करता हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानना है। ठीक है, ऊपर से आपको क्या प्रिटेंड करते हैं, ऊपर से प्रिटेंड करते हैं कि भाई मैं तो तुम में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरी जिंदगी में आओ नहीं आओ। ठीक है, लेकिन अंदर से क्या है, अंदर से आपको स्टॉक भी करते हैं, अंदर से आपके बारे में जानकारी भी हासिल करते हैं, आपकी डीपी, आपके स्टेटस, आपकी पोस्ट, हर चीज चेकआउट करते हैं, आप पर बारीकी से कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने नजर रखी हुई है। लेकिन अब आप ये कहोगे कि भाई जब इतनी स्टॉकिंग की एनर्जी है, इतना प्यार इस व्यक्ति के दिल में, इतने इमोशंस इस व्यक्ति के दिल में मेरे लिए हैं, तो फिर क्यों क्यों इस पर्सन ने इतना डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है? तो उसका रीजन भी यहाँ पर निकल कर आया है, दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी फैमिली के इंटरफेरेंस, स्ट्रॉन्ग फैमिली के इंटरफेरेंस है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना है ना, ठीक है, या आपसे पैचअप करना है, चीजों को फिक्स करना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा उन्हें ना जैसे होता है ना कि मे बी लड़ाई झगड़े उन्हें बहुत ज्यादा करने पड़ जाएंगे। ठीक है, शायद आपके लिए उन्हें अपनी फैमिली वालों से लड़ना पड़ जाएगा, अपनी फैमिली वालों के अगेंस्ट जाना पड़ जाएगा। ठीक है, और अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो हो सकता है आप आपसे लड़ना पड़ जाए, या हो सकता है कि आपके सवालों के जवाब देने पड़ जाएं, या अगर यहाँ पर बातचीत आपकी फैमिली वालों से भी है, ठीक है, तो उन्हें लगता है कि उन्हें भी सवालों के जवाब इन्हें देने पड़ सकते हैं। तो आपके पार्टनर अभी इतने लॉजिकल नहीं है कि वो इन सब चीजों का एक साथ सामना कर सके। फिलहाल उन्हें जो रीयूनियन है ना, रीयूनियन उनको एक बर्डन की तरह लग रहा है। ठीक है, यस आपने बिल्कुल सही सुना, रीयूनियन फिलहाल उन्हें एक बर्डन और एक डिफिकल्टी की तरह लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि रीयूनियन कैसे करें, कैसे जाकर आपसे बात करें। ठीक है, उनके पास कोई लॉजिक्स ही नहीं है आपको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, क्यों गए वो आपको छोड़कर? यस उनका डिसीजन गलत था, यस उन्होंने गलती करी है, लेकिन ये व्यक्ति अपनी गलती भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये व्यक्ति अपनी ईगो में है, अपनी अकड़ में है, जहां पर ये अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको किन सवालों के जवाब देंगे, राइट? तो ये कुछ उनके एनर्जीज में देखने को मिल रहा है, जहां पर वो फिलहाल आपके सवालों के जवाब देने से खुद को बचा रहे हैं, या फिर इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने से बच रहे हैं। ओके, उनके एनर्जीज में ये भी है कि वो किसी तरीके की आपके साथ या किसी के भी साथ इस रिश्ते के लिए किसी के भी साथ एक लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। ठीक है, वो किसी के साथ भी लड़ना नहीं चाहते इस रिश्ते के लिए। ठीक है, फिलहाल उनमें इतनी स्ट्रेंथ और उतनी एनर्जीज देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या आने वाले समय में उनके अंदर ये एनर्जी आएगी? क्योंकि अगर उन्हें आपकी तरफ आना है तो उन्हें लड़ना तो पड़ेगा, उन्हें स्टैंड तो लेना होगा इस रिश्ते के लिए, राइट? और फिलहाल उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ तो नहीं है कि वो स्टैंड ले सकें। तो प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें कि आने वाले समय में ये व्यक्ति स्टैंड लेंगे इस रिश्ते के लिए। तो लवर्स की एनर्जी यहाँ पर है, जिसको 8 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल स्टैंड लेंगे आने वाले समय में। ये शायद थोड़ा समय ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा समय ये लेते हुए नजर आ रहे हैं इस रिश्ते को समझने के लिए कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे उन्हें क्या स्टेप्स लेने हैं, ये सब समझने के लिए वो थोड़ा सा समय लेते हुए नजर आ रहे हैं। लवर्स की एनर्जी ये भी इंडिकेट कर रही है कि यस आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, सोलमेट्स हो, और ये ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी ना इतनी ईजी नहीं होती है ना। ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी जो होती है ना, ये बिल्कुल भी इजी नहीं होती, और यही चीज यहाँ पर है, जहां पर आपकी जर्नी भी इतनी आसान नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर फिर से आपका पैचअप होता है, फिर से आपका रीयूनियन होता है ना, तो दोबारा एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं होने वाला कि 1 दिन 2 दिन में आप कंफर्टेबल हो जाओगे। इतना गैप आप दोनों के बीच में आ चुका है, इतनी डिफिकल्टीज आप दोनों के बीच में आ चुकी है ना, कि फिर से चीजें ठीक होने में समय लगेगा, फिर से एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने में आप दोनों को समय लग जाएगा। ओके, क्योंकि काफी डिफरेंसेस आ चुके हैं, बहुत बहुत डिफरेंसेस आप दोनों के रिश्ते में आ चुके हैं। जजमेंट की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें।
जजमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? ओके, दिस इज 10 ऑफ कप्स। फैसला तो उन्हें लेना होगा, हो सकता है आने वाले समय में इन्हें कोई चुनाव करना पड़ जाए। चुनाव करने का मतलब है कि इन्हें कोई चूज करना पड़ जाए, एक तरफ जहां आप होगे और एक तरफ इनकी फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई एक व्यक्ति एक तरफ होगा और एक तरफ आप होगा, और इन्हें चुनना पड़ेगा कि वो किसकी तरफ जाए, आपकी तरफ जाए या उस तीसरे व्यक्ति की तरफ जाए। तो आने वाले समय में इन्हें कहीं ना कहीं अपनी वो सिचुएशन आ सकती है इनके सामने, वो आर या पार वाली, कि भाई अब तो या तो पूरे तरीके से आपके या पूरे तरीके से आपसे दूर। ठीक है, तो वो एक सिचुएशन आने वाले समय में इनके सामने आ सकती है और इन्हें चूज करना पड़ सकता है। ठीक है, इन्हें चूज करना पड़ सकता है ऐसी सिचुएशन में। ओके, क्योंकि एक तरफ आप खुद देखो, एक तरफ इनकी फैमिली हो सकता है कि निकले, और एक तरफ इनकी फैमिली हो सकती है, एक तरफ आप हो सकते हैं, और जजमेंट क्या बता रहा है कि चूज तो करना पड़ेगा। आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि भाई ठीक है, आप भाई आर और पार करो, आप भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हो, आप बीच में स्टक होकर नहीं रहना चाहते हो। आप कब तक इनके लिए कंफ्यूज रहोगे, कब तक आप इनके पीछे पड़े रहोगे, है ना, कब तक आप इनका वेट करते रहोगे? आप चाहते हो कि भाई ठीक है, अगर आना है तो भाई सही तरीके से आओ मेरे पास। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज आए और 2 दिन बाद फिर चले गए। ये चीज अब आपके साथ नहीं चलने वाली है, आपके साथ ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन और नहीं चलने वाली है। अगर ऑन एंड ऑफ के पैटर्न में आप लोग हो तो आप उस ऑन एंड ऑफ के पैटर्न को तोड़ते हुए भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, जहां पर अब आप जो है इन्हें सही वर्ड्स में कहूँ ना तो इन्हें सीधा करने वाले हो। ठीक है, इन्हें सबक सिखाने वाले हो। 3 ऑफ कप्स को यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, ये व्यक्ति फिलहाल तो जैसे मैंने कहा ना, ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा एक मैग्नेटिक पुल तो महसूस कर रहे हैं, इतना ज्यादा कि ये आपको लेकर डे ड्रीमिंग्स भी करते हैं। यानी इनके दिमाग में ये भी आता है कि यार डे ड्रीमिंग क्या होता है, ख्याली पुलाव बनाना, है ना। डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा ये व्यक्ति आपको लेकर कर रहे हैं कि वो आएगी तो ये करूंगा, वो आएगा तो ये करूंगा, ये कहूंगा, ये बोलूंगा, वो ये बोलेगी, तो ये चीजें कुछ है, यहाँ पर हम ऐसा करेंगे। तो ये कुछ उनके ख्यालों में चीजें मुझे बनती हुई नजर आ रही है, जहां आपको लेकर बहुत डे ड्रीमिंग्स इनके चल रही हैं, बहुत सोच विचार इनका चल रहा है। ये अपने आप को उस थॉट से निकालने की भी कोशिश करते हैं, यानी ये कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचे, आपसे मूव ऑन कर जाएं, डिटैच हो जाए आपसे और आपसे दूर हो जाए। लेकिन ये भी पॉसिबल इनके लिए नहीं हो पा रहा है, और ना ही ये पॉसिबल होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को भी यहाँ पर बता दूं कि अगर आप कोशिश करते हो इनसे मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की, तो यहाँ मूव ऑन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी है आप लोगों की। और देखो, यूनिवर्स कुछ भी करते हैं ना, तो यूनिवर्स के हर जो भी यूनिवर्स करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। ठीक है, बिना कोई रीजन के नहीं होती हैं चीजें, जरूर रीजंस होते हैं। तो इस पर्सन के आपके जीवन में आने का मतलब क्या है, रीजन क्या है? प्लीज यूनिवर्स बताएं, ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के जीवन में क्यों आया है, क्यों आए ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के जीवन में? सी पेज ऑफ वैंड। ओके, ये पर्सन आपके जीवन में आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आपको और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए आया है। ठीक है, पहले आप क्या थे ना, पहले आप बहुत ज्यादा वीक थे, बहुत इनोसेंट थे, पेज यानी बहुत इमेच्योर एनर्जीज में भी रहते थे। ठीक है, अपने आप को वीक महसूस करते थे। लेकिन इस रिश्ते ने आपको बहुत ज्यादा ना पावरफुल और स्ट्रेंथफुल बना दिया है। अब आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीख चुके हैं, आप मेच्योर हो चुके हैं, आपके अंदर पेशेंस आ चुका है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए शायद ये कनेक्शन बहुत जरूरी था। ठीक है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की ग्रोथ के लिए, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की ग्रोथ के लिए शायद ये कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी था। और इस कनेक्शन की वजह से आपने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत बदलाव को फेस करा है। आपने जितनी स्ट्रगल्स इस कनेक्शन में करी है ना, उन सब स्ट्रगल्स के बदले आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। आज आप उस एनर्जी में दिख रहे हो, खुद ही अब देखिए। ठीक है, खुद ही यहाँ पर देखिए, दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी आज इतने पावरफुल आप एनर्जी में देखने को मिल रहे हो ना, आपका ऑरा इतना वाइब्रेंट है और यू हैव दैट पावर। ठीक है, आप में बहुत एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत ज्यादा एनर्जी टू टेक एनी एक्शन। आप अपने करियर के लिए एक्शंस ले रहे हो, अपने करियर पर पूरा फोकस आपने दे रखा है। शायद आपके आसपास बहुत पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी है और बहुत चैलेंजिंग कंडीशंस भी है, लेकिन आप उन चीजों से अब घबरा नहीं रहे हो, यू आर फेसिंग देम। ठीक है, आप उन चीजों को फेस कर रहे हो, आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो। और अगर ये व्यक्ति भी इवन आपके सामने आ रहा है ना,
ठीक है। ये पर्सन भी अगर इवन आपके सामने आ रहा है ना, तो आप इनसे भी बिल्कुल क्लियर कट होकर सारी बातें कर रहे हो, ठीक है, कि आपको कनेक्शन में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप किसी भी ऐसे कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हो जो शॉर्ट टर्म हो और जिसमें कोई फ्यूचर ना हो। आप ऐसा कोई कनेक्शन नहीं चाहते हो, और आप उन्हें समझाते हुए भी नजर आ रहे हो कि आप किस तरीके के हो, ठीक है। आप उन्हें समझाते हुए नजर आ रहे हो कि आप इस तरीके के नहीं हो कि आपने कुछ दिनों के लिए रिश्ते बनाए और फिर छोड़ दिया उन रिश्तों को। आप उन लोगों में से नहीं हो। आप उन लोगों में से हो जो लॉन्ग टर्म कनेक्शन में बिलीव रखते हो, या जो मैरिज तक रिश्ता चाहते हो, या ऐसा रिश्ता चाहते हो जहां पर आगे फ्यूचर हो, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो। तो आप इस तरीके की मतलब क्लैरिटी आपके अंदर है, और आप वो क्लियर कट क्लैरिटी अपने पार्टनर को देते हुए भी नजर आ रहे हो। तो यस, इस कनेक्शन ने आपको बहुत बदल दिया है, आपके थॉट पैटर्न को बदल दिया है, आपके अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है, जो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जरूरी है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मैं ऐसा देख रही हूँ कि इस पर्सन, एक सेकेंड, मैं जरा 4 ऑफ कप को भी क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। 4 ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सोल्स, ठीक है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन लाइक आपको बहुत लाइटली लिया है इन्होंने। एक समय पर आपको लाइक बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत लाइटली, बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड एक समय पर इन्होंने लिया है। आपको मैनिपुलेट करना, आपको आपको स्टक रखना। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि आपसे जितना मर्जी वेट कराया जाए, आप फिर भी उनके लिए वेट करेंगे, फिर भी आप उनके लिए इंतजार करेंगे, और उन्हें छोड़कर आप कहीं जाने वाले नहीं हो, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं उनको ये श्योरिटी दे रखी थी कि यस, आप उन्हें कहीं छोड़कर नहीं जाओगे, और शायद उसी श्योरिटी का उन्होंने फायदा उठाया। बट यहाँ पर एनर्जीज कुछ डिफरेंट है, क्योंकि इस समय आप खुद के लिए जिस तरीके से स्टैंड ले रहे हो, देखो यहाँ पर किस तरीके से आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में तलवार है। जिस तरीके से आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो ना, और आगे बढ़ रहे हो अपनी जिंदगी में, ग्रो कर रहे हो अपनी जिंदगी में, इट्स लाइक उनको बहुत हैरान कर रही है चीज। उन्हें उन्हें उम्मीद नहीं थी इस चीज की। उन्हें लगा था कि उनके जाने के बाद आप रोगे, तड़पोगे, गिड़गिड़ाओगे, उनसे माफिया मांगोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप आगे बढ़े हो अपनी जिंदगी में, ठीक है। आप आगे बढ़े हो अपनी जिंदगी में। एक समय पर आप थे बहुत ही बेगिंग एनर्जी में, कहीं ना कहीं एक समय पर आप चले गए थे, लेकिन दिस टाइम आपने खुद को संभाला है, अपनी हीलिंग करी है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एनर्जी में आप आते हुए यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हो, ठीक है, जहां पर आपने खुद को संभाल लिया है, ठीक है। पहले आपको लगता था कि यार ये पर्सन, इसके बिना मैं क्या जिंदगी जीऊंगी, या क्या मैं जिंदगी जी पाऊंगा इसके बिना, कोई और मुझे इस व्यक्ति के बिना मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी और से मैं प्यार कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आपको पहले ये चीजें लगती थी। तो अब आपका हर्ट चक्रा जैसे ओपन अप हुआ है, एंड आप अब आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में। और आप जो भी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है ना आपकी तरफ, आप उन्हें खुले हाथों से, खुले दिल से आप उन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो, और आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। कोई अब आपसे आकर बात कर रहा है तो आप बात कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से रिप्लाई दे रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो लोगों के साथ, अपने काम पर फोकस कर रहे हो। हर समय अब आप पहले की तरह रोते रहते नहीं रहना चाहते हो। आप उस वीक एनर्जीज में नहीं रहना चाहते हो जिस वीक एनर्जीज में आप रहे थे। अब आप बहुत स्ट्रांग और खुद के लिए स्टैंड लेने वाले व्यक्ति बन चुके हैं, ठीक है। बहुत चेंज अब आपके नेचर में, आपके एनर्जीज में आ गया है। चलो लेट्स चेक आउट मोर, और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। यहां पर है पेशेंस, एंड देन वी हैव एग्जिस्टेंस, द सोर्स, हीलिंग, possibilities, the burden, okay, innocence, and this is the energy of aloneness, ठीक है। कुछ है जो आपके पार्टनर को अकेला महसूस करवाता है, अंदर से तोड़ता है। कुछ ऐसा है जो उनको अंदर से झंझोड़ता है, ओके। ये कहीं ना कहीं ना उस एनर्जी में है
जहां पर ये अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहे हैं, ये अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहे हैं कि यार मैंने क्या कर दिया। फैसला इनका था आपको छोड़ने का, आपको अबैंडन करने का, ब्लॉक करने का, आपसे बात बंद करने का फैसला आपके पार्टनर का था, और आज अपने उस फैसले पर बहुत अफसोस भी हो रहा है इनको। अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ रहे हैं कि यार क्या करूं क्या नहीं करूं। एक मन उनका कहता है कि यार नहीं, जाओ उससे बात कर ले, ठीक है, चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर, और वहीं एक मन उन्हें ये कहता है कि नहीं यार, उनकी ईगो एक्चुअली में होती है ना, तो उनकी ईगो उनको तब रोकती है कि नहीं, मैं कैसे जाकर उससे बात करूं, मैं कैसे जाकर उससे सॉरी बोलूं। ये व्यक्ति बेसिकली आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आकर इनसे बात करेंगे, और तब ये थोड़े बहुत नखरे करेंगे, और तब जाकर कहीं ये मानेंगे। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये आपसे एक्सपेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप आए और आप आकर इनको पैम्पर करें, आप आकर इनको जो है मनाएं, और फिर इनको रिश्ते में आने के लिए कन्विंस करें, और इन्हें कोई एफर्ट डालने ना पड़े। हमेशा यही तो होता है, जब भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो ये व्यक्ति ज्यादा एफर्ट नहीं लेते आपको मनाने के लिए। ठीक है, आपको मनाने के लिए, आपको एग्री करने के लिए ये पर्सन इतना एफर्ट नहीं लेता है। तो ये चीज आपको हर्ट करती है, ठीक है, क्योंकि आप हमेशा से इनकी तरफ से एफर्ट्स देखना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी गलती भी देख पा रही हूँ, क्योंकि आपने कभी इन्हें मौका ही नहीं दिया कि ये एफर्ट डाले। अगर ये आपसे बात बंद करते हैं तो एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन आप खुद आकर इनसे बात कर लेते हो। ठीक है, आप कहते हो कि चल छोड़ यार, कौन लड़े। आप असल में ज्यादा दिन तक उनसे नाराज रह ही नहीं पाते थे। ठीक है, ज्यादा दिन तक उनसे बात करे बिना आप नहीं रह पाते थे। तो यहाँ पर कुछ हद तक गलती आपकी भी है, क्योंकि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, राइट। और ये व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने इमोशंस को बड़े ही आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। सो यस, ये इस समय कहीं ना कहीं बहुत अंदर से बहुत खालीपन, बेचैनी, और एक कुछ अंदर से जैसे टूट रहा है, कुछ अंदर से जैसे झंझोड़ रहा है इनको कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो एहसास जरूर है अपनी गलतियों का, लेकिन एक्सपेक्टेशन अभी भी आपसे है, जो कि गलत लग रहा है मुझे। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस अभी भी आपसे है कि आप आओ और इनसे माफी मांगे, आप आए और इनको सॉरी बोले। ये एक्सपेक्टेशंस है। अभी चेकआउट करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी है पॉसिबिलिटीज, हीलिंग एंड द सोर्स। ये व्यक्ति किसी तरीके की हीलिंग साइकिल में भी हो सकते हैं, जहां पर ये खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ताकि ये जब खुद का इनका हीलिंग साइकिल वो कंप्लीट हो जाएगी ना, ये खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगे। अभी भी ये लेसन सिखा रहे हैं, यूनिवर्स इनको अभी भी लेसन दे रहे हैं। ठीक है, जो भी देखो, जो भी होता है ना कहीं मैं कहूंगी कि हर चीज के पीछे अपना एक रीजन होता है। और यहाँ पर ये व्यक्ति अगर अभी भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं अभी भी उस हीलिंग साइकिल में है। ठीक है, इनको अपने लेसन्स को कंप्लीट करने दो। अगर इनको अपने लेसन्स अगर कंप्लीट नहीं करे ना आपके पार्टनर ने, तो ये फिर से आएंगे और फिर से आपको छोड़कर चले जाएंगे, फिर से ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपको देंगे। तो इन्हें आपकी ट्रू वर्थ को समझने दो, इन्हें समझने दो आपकी वैल्यू क्या है, आपकी सेल्फ वर्थ क्या है। तो वो चीज आपके पार्टनर को समझना बहुत जरूरी है इस रिश्ते में आने से पहले, राइट। एग्जिस्टेंस, यस, सोर्स, इन पर्सन के दिल की गहराई में अगर आप जाकर देखोगे ना, इनकी सोर्स में, डेप्थ डेप्थ में देखो अगर आप इनके दिल में, तो गहराई में कहीं जाकर आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। जैसे आज तक आपके पार्टनर रियलाइज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो रियलाइज भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि यार मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता हूँ, मैं तो उसके बिना जी नहीं सकता हूँ, वही मेरी खुशी है, या वही मेरी खुशी है। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, सो सोर्स यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं दिल की गहराई में जाकर वो इस चीज को भी समझ रहे हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपकी वर्थ क्या है। दिल की गहराइयों में जाकर वो इस चीज को समझते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और होप्स अभी भी है। यस, यहाँ पर आप लोगों को लगता है कि नहीं, अब कोई होप नहीं है। कहीं मैं कमेंट्स भी पता ऐसे पढ़ती हूँ ना, जहाँ पर आप लोग ये लिखते हो कि नहीं मैम, वो वापस नहीं आने वाला, नहीं दी वो वापस नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, या मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस तरीके के कमेंट्स कई बार लिखते हैं, राइट। तो पॉसिबिलिटी क्या बता रहा है? पॉसिबिलिटी ये कह रहा है कि नहीं, अभी भी होप्स हैं। अगर आप पहले ही खुद होप्स हार जाओगे, पहले ही इस तरीके के कमेंट्स आप करोगे, तो फिर किस तरीके से बात बनेगी, है ना। और यहाँ पर मैं दूसरी चीज आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर वाकई में आप मूव ऑन कर चुके हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, आपको लगता है कि वो पर्सन नहीं आएगा, तो फिर आप किसके लिए इन रीडिंग्स को देख रहे हो? किसके लिए देख रहे हो फिर आप इन रीडिंग्स को? है ना, ये भी तो चीज है। खुद से झूठ मत बोलो इन चीजों के लिए, ठीक है। इस चीज को समझो कि अगर आप देखो, होप्स कहीं ना कहीं आपके दिल में है, सबकॉन्शियस माइंड में ये होप्स हैं। जो भी है, देखो, उसको खुल के एक्सेप्ट करना सीखे।
उस चीज को खुल के एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी की एनर्जी क्या बता रही है कि डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है, होप्स है कि पर्सन वापस आएगा, लेकिन आपने पहले ही मान लिया, ठीक है, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, फिर रीडिंग देखने का भी मैं कहूंगी कि कोई फायदा नहीं है, ठीक है। या तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड में रहो या उस पॉजिटिविटी में रहो, क्योंकि आप अननोइंग तरीके से इस व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, अननोइंग तरीके से आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और अननोइंग तरीके से वो भी आपको अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी है, पेशेंस रखो थोड़ा, ठीक है, सब्र रखो, चीजें बेहतर होंगी, ऐसा नहीं है कि चीजें बेहतर नहीं होंगी, चीजें जरूर बेहतर होंगी। आउटकम देख लेते हैं। अपने इमोशंस को बस थोड़ा सा कंट्रोल करना आप सीख जाओ ना, ठीक है, तो फिर बहुत चीजें बदल जाएंगी। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखिए अपने इमोशंस को। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें क्या है आउटकम इस कनेक्शन का। सो यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स, सेकेंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, दिस इज 9 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, क्वीन ऑफ वैंड्स, 7 of cups, knight of wands and bottom is 2 of wands, right? चलो, so आउटकम की एनर्जीज तो बहुत ही अमेजिंग है। 1 सेकेंड, ठीक है। आज ना मैं ये भी चाहती हूँ आप खुल के लिखो अपने कमेंट्स में ना, आप खुल के लिखो, बिना ये सोचे कि कोई आपको जज करने वाला है, ठीक है, बिना कोई सोचे कि कोई आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाएगा, कोई आपको जज करेगा, नहीं, कोई आपको जज नहीं करने वाला। आई वॉन्ट आज आप कमेंट्स में बिल्कुल खुल के रखो जो भी आपके दिल में है अपने पार्टनर को लिए, ठीक है, अपने पार्टनर को लेकर जो भी आपके मन में है, ठीक है, आई वॉन्ट आप खुल के लिखो जो भी आप चाहते हो, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है, उसे कर्मा मिले या फिर आपके एक्सपेक्टेशन है वो वापस आ जाए, ठीक है, वो मुझे स्पेशल फील करवाएं, जो भी आपके मन में, आई वांट आप खुल के लिखो आज कमेंट्स में, और मैं जरूर पढ़ूंगी आपके कमेंट्स, जरूर, डेफिनेटली आई ट्राई कि मैं सारे कमेंट्स आज पढ़ूं इस वीडियो के। चलिए, सो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आउटकम की एनर्जीज में यहाँ पर हैंगमैन एंड क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी भी देखने को मिल रही है, ठीक है, 2 ऑफ वैंड्स भी है। आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री में होते हुए देख रही हूँ, आई डोंट नो, कोई नया पर्सन आपकी जिंदगी में आता हुआ दिख रहा है जो आपको बहुत खुलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाला है, ठीक है। ये पर्सन तो हमेशा अपनी फीलिंग्स को आपके सामने लाइक शर्माते रहे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करा या फिर अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके रखा है, लेकिन अब ये पर्सन खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले हैं आपके सामने एकदम। या तो यही पर्सन की एंट्री होगी आपकी लाइफ में, या फिर आप जिस प्यार को ढूंढ रहे हो अपनी जिंदगी में, सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, वो आकर आपकी जिंदगी में एंट्री लेगा और वो पर्सन आकर अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैं किसकी तरफ जाऊं, अपने पार्टनर की तरफ जाऊं या ये नया पर्सन जो आ गया मेरी जिंदगी में मैं उसकी तरफ जाऊं, क्योंकि इस पर्सन के साथ भी आपको अच्छा महसूस होगा, आपको हील्ड महसूस होगा। ये पर्सन आपको वो सब एक्सप्रेस करेगा जो आप हमेशा से चाह रहे थे कि कोई आपको एक्सप्रेस करे, जो आपको जो है स्पेशल फील करवाए। तो यस, किसी नए पर्सन की एंट्री जरूर मैं आने वाले समय में आपकी जिंदगी में देखती हुई नजर आ रही हूँ, और ये व्यक्ति आपको बिल्कुल कंफ्यूज करके रख देंगे। हैंगमैन की एनर्जी आ रही है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करके रख देगा कि यार अब मैं क्या करूं, आप नहीं समझ पाओगे कि आपको क्या डिसीजन लेना है। ऐसी सिचुएशन में जो आपको सही लगता है, जो आपको सही लगता है, आप वो डिसीजन ले, अपनी इंट्यूशन की सुनो, ठीक है, अपने आसपास लोगों की नहीं, ठीक है, लॉजिक्स में मत पड़ो, प्रैक्टिकल चीजों में मत पड़ो, नहीं, आपने अपने दिल की सुननी है। जो आपका दिल आपको कहता है ना ऐसी सिचुएशन में, आपको उसकी सुननी है। अगर आपका दिल आपको कहता है कि नहीं इस पर्सन के पास चली जा जो आपका एक्स है, तो आप एक्स के पास जाएं, या फिर नए पर्सन की जो एंट्री आपकी जिंदगी में की है, अगर उसकी तरफ आपको लगता है कि नहीं यार मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए, मैं इसके लिए फील करने लगी हूँ या इसके लिए फील करने लगा हूँ, तो आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूज्ड एनर्जीज में देख रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक स्टक्ड एनर्जीज में देखती हुई नजर आ रही हूँ। आपने इस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में बहुत अननोइंग तरीके से मैनिफेस्ट करा, 9 ऑफ कप की भी एनर्जी आ गई है, अननोइंग तरीके से आपने इस पर्सन को अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करा होगा। अब जरूरी नहीं है कि किसी नए पर्सन की ये एंट्री हो, ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर की ही ये एंट्री है, और इस बार वो अगर आपकी जिंदगी में आ रहे हैं तो वो बिल्कुल चेंज होकर, बिल्कुल बदल कर आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। तो ये आउटकम भी यहाँ पर रिसीव होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस आउटकम के लिए एक कमेंट जरूर लिखो, ठीक है, आई क्लेम द पॉजिटिव आउटकम, ठीक है, ये आपने आज
इस आउटकम को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ कि हो सकता है कि ये आपके पार्टनर ही हैं जो बहुत ही बदले रूप में आपके सामने आ रहे हैं, और इस बार वो अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपना लव आपको शो कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपको बता रहे हैं, ठीक है। और इनका प्यार इस बार अनकंडीशनल है, कोई मतलब नहीं है इनके प्यार में इस बार आपके लिए। या आपके साथ क्वालिटी टाइम भी हो सकता है कि स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ वक्त जो है वो बिताना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जितना वक्त आपके साथ बिता लिया जाए ना, शायद वो वक्त भी उनके लिए कम है, ठीक है। उनके लिए वो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी उनको कम ही लगता है। वो आपके साथ पूरा दिन बिताना चाहते हैं, और कोई फिजिकल इंटीमेसी या कोई लस्ट की एनर्जी नहीं है, इसमें लव ही है, जहां पर वो बस आपको देखना चाहते हैं, आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको देखना चाहते हैं, और मतलब शायद कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं आपको, बिल्कुल बस आपको देखना चाहते हैं, आपको अपने आसपास महसूस करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं कि यस आप उनके साथ हैं, उनके पास हैं, ठीक है। हो सकता है ये इस समय आपको 7 ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है जैसे आपने इन्हें कोई गिफ्ट दिया है, और ये करंट एनर्जी की एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है। ये पर्सन इस समय उसी गिफ्ट को देख रहे हैं। आपने कभी कोई गिफ्ट इन्हें दिया हो ना, स्पेशली यहाँ पर दिख रहा है कोई परफ्यूम है, ठीक है, या कुछ कोई सॉफ्ट टॉय भी हो सकता है, ठीक है। परफ्यूम या सॉफ्ट टॉय की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। सो मे बी ऐसा कोई गिफ्ट आपने शायद उन्हें दिया है, और ये पर्सन उसी चीज को बार बार देख रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। 2 ऑफ वैंड की भी एनर्जी है, रीयूनियन जरूर होगा, रिकंसिलेशन जरूर होगा, बस आपने होप्स अपनी पॉजिटिव रखनी है। यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है? यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप जो मांगना चाहते हो मांगो, ठीक है। यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक है। आपको उसमें हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मैं आउटकम तो बताती हूँ, आप लोगों को लगता है कि यार ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं रहा। देखो, आउटकम भी रिसीव करने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपको आउटकम बनाया बताया और कल ही वो आउटकम सच हो गया। नहीं, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, आपको ट्रस्ट रखना पड़ता है। यूनिवर्स के प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो, क्योंकि यूनिवर्स जो आपके लिए करना चाहते हैं वो आप शायद आप इन आंखों से नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आने वाले समय में आपको वो चीजें होती हुई दिखेंगी, राइट। तो थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। आउटकम भी रिसीव करोगे, और जरूर रिसीव करोगे, ठीक है। ये नहीं होता कि 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं हुआ, 1 महीने 2 महीने में नहीं हुआ तो आपको लगता है यार कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप ये सोच कर कि कुछ हो ही नहीं रहा है, आप नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। फिर चलो लेट्स चेक आउट सम देयर लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स की तरफ से, उनके पार्टनर की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए। पहली और आखिरी चीज जो उनके दिल दिमाग में आती है वो आपका नाम है। यस, उन्होंने गलतियां करी हैं, उन्हें वो एडमिट भी करते हुए नजर आ रहे हैं, एक्सेप्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो मानते हैं कि आज जो भी वो कुछ हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत है। आपने अगर उन्हें सपोर्ट मोटिवेट नहीं करा होता तो शायद वो इस एनर्जी में नहीं होते। उन्होंने बहुत कोशिश करके देख ली वही कि वो आपके बिना रह लें, मूव ऑन कर जाए, पर वो नहीं कर पाए ये चीजें। वो चाहते हैं फॉरगिव कर दें आप उन्हें, कम बैक कर ले उनकी जिंदगी में, और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये भी उनके थॉट पैटर्न में है। इनकम्प्लीट महसूस करते हैं, कई बार आपके बिना अधूरा महसूस होता है उनको। उनको लगता है जैसे आप उनके पास नहीं हो तो कुछ खालीपन है। यस, उनके ऊपर और भी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद उनकी फैमिली की, शायद किसी और चीज की, जिसको बारे में उनको सोचना पड़ता है, और वो कहीं ना क्या है, ऑब्स्टैकल बन जाती है उनके जीवन की। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ग्रेट, तो ये कुछ आज की एनर्जीज हैं। कैसी लगी गाइस रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, और क्लेम करें आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर, और जरूर अपनी फीलिंग्स आज जरूर कमेंट्स में शेयर करिएगा। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर, बाय बाय।